नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एस आर्जन चैनल पे। दोस्तों आज को वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है घोषणा। अगला आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17,86,816 करोड़। वही बात की जाए तो ये परसेंटेज में कितना है, तो ये 5.9% है टोटली जीडीपी का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र के लिए। अगला है आपका, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? थर्मल ऊर्जा का। ये टोटली कितना परसेंट रखता है? ये 59.1% यानी 59.1% जो है ये उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरा में कौन है? तो दूसरा में आपका हो गया अक्षय ऊर्जा जो 27.5% ऊर्जा उत्पादन करता है। उसके बाद आपका तीसरा पर हो जाता है हाइड्रो का। हाइड्रो उत्पादन जो होता है 11.7% है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषणकर्ता देश है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, भारत है। अगला है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त को। अगला है आपका, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा को। अगला है, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SSLV-D2 के द्वारा। अगला है आपका, 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्या है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अगला है आपका, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4992 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है आपका, खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। अगला है आपका, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला है आपका, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र के बीच हुआ है। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट और भी जान लीजिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है किस देश के बीच होता है सैन्य अभ्यास? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वही गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है किस देश के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां स्थान है। अगला है आपका,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। अगला है आपका, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण को। किसे किया गया है? बद्री नारायण को। चलिए आगे देखते हैं ये किस पुस्तक के लिए इसके दिया गया है। तो ये जो है तुमड़ी के शब्द के लिए जैसे ये दिया गया है ना। अगला है आपका, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जो है पियर अगोस्टिनी और फेरेंस क्लाउस, उसके बाद है एलनियर, ये तीनों को जो है भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है आपका, डाकघर बचत संगठनों की सभा जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M4 में किया गया है। अगला है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये शामिल किया गया था आत्मनिर्भरता को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार किया जा चुका है। कब कब किया है? तो पहला बार 1949 में किया गया है। कब? 1949 में। उसके बाद दूसरा बार 1966 में किया गया है। उसके बाद 1991 में किया गया, यानी कुल 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वही बात की जाए नाथुला दर्रा का, नाथुला दर्रा जो है आपका ये सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में जो है चुम्बी घाटी को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वही बात की जाए एक्स्ट्रा, भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुआ था? भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहे थे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला है आपका, किसी चट्टान में नतवलन यानी डाउनफॉल जो है को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनति कहा जाता है। अगला है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है आपका। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु, और पश्चिमी बिंदु जो है गिर माथा है, यानी तीनों सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे हम लोग हिंदी में देवयानी गैलेक्सी भी कहते हैं। अगला आपका, क्वार्टाजाइट निम्न में से किस प्रकार का शैल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित शैल होता है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला है मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर व्यवस्था से था। आगे है आपका मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, नान्यदेव ने किया था। किसने किया था? नान्यदेव ने किया था। कब? तो ये 1097 से 1147 ईस्वी तक इसका शासन चला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके बाद पहले क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। दूसरी बार यात्रा जो किया था 1501 ईस्वी में किया था। प्रथम बार कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। तो ये भी ध्यान में रखिए, 1498। दूसरी बार कब आया? 1501 में। और उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो यह 1600 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लीजिए आप, उसके बाद हो जाएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने है डच को हराया था। उसके बाद लास्ट में आपको कौन आया हुआ था घटना? वांडीवास का निर्णायक युद्ध, जो आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों को हराया गया था अंग्रेज के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में प्रचलित नहीं थी। अगला है आपका किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1892 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे। अगला देखते हैं। अगला आपका 56वां प्रश्न हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। अगला है आपका कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबन। कंबन जो है ये कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न में शामिल नहीं थी। ये बाद में कि ये तीनों जो है आपका ये शामिल था। कौन था? पौन था, रन था और पंप। कंबन का जो है संबंध किससे है? तमिल साहित्य से है। इसका जो है तमिल साहित्य से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। आगे आपका नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला आपका राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 61वां प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य थे। अगला है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, राजा जयसिंह ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63वां प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्या है, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस राजनीतिक जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रोपर।
रोपर जो है ये किस चेनाब नदी पे नहीं है, किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। बाद में कि तीनों सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है, कालीबंगा घग्गर पे है और दमाबाद प्रवरा नदी पे है, जबकि रोपर जो है सतलज नदी पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन मेयर्स। कौन हो जाएगा? नॉर्मन मेयर्स हो जाएगा। अगला आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2O। ये जो है ग्रीन हाउस के उदाहरण नहीं है। बाद में कि ये जो है N2O उसके बाद CO कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब है। उसके बाद जल वाष्प भी है ना, ये सब है, लेकिन NO2 जो ये नहीं है आपका उदाहरण में, है ना। अगला है आपका उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1981 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 17वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव एवं वातावरण का। अगला आपका स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ पोरीफेरा संघ से संबंधित है। अगला आपका लाइसोसोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाचन केंद्र है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी तीनों जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये तीनों जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 74वां प्रश्न है, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। अगला है उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। उसके बाद जो है ग्लोबिन के माध्यम से होता है और सबसे कम जो है प्लाज्मा के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्राणियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभयचर और सरीसृप वर्ग में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। आगे आपका रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्रोन। क्या हो जाएगा? सिस्ट्रोन। वही उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो ये म्यूटोन है। उसके बाद जो है पुनः संयोजन की इकाई क्या है? तो रेकोन है। तो जीन की इकाई कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? सिस्ट्रोन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्लांक नियतांक का मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूल सेकेंड है। क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। वही प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 82 का प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। अगला है आपका बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये अधिक दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला आपका 84वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग की होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। अगला है आपका 86 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। अगला है आपका निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3 पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है। उसके पेनिसिलिन का प्रतिजैविक के रूप में, यूरिया का उर्वरक के रूप में और मेलाथियान का कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। अगला है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 89 का प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का चूर्ण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 90 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका दिया गया यहाँ पे, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। उसके बाद दिया गया सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन के होते हैं। चलिए और देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आपका दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन देख लीजिए, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये पहला और तीसरा सही है। जबकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की नहीं होती, किसकी होती है, क्लोरीन को होती है। अगला प्रश्न आपका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम से संबंधित था इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 2017 में की गई थी। तो कब, डेट सहित याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। आगे आपका, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम आंसू, यही आपका सही नहीं है। जबकि आंसू का कौन है, जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक, है ना। चलिए आगे देखिए, बाकी तीनों ये सही है आपका, रसखान प्रेम वाटिका से है, फिरदौसी शाहनामा से है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन से है। जबकि आंसू का कौन है, जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। मलेशिया को जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है, न कि फुटबॉल नहीं है, क्या है, बैडमिंटन है। बाद में कि रूस, फ्रांस, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इधर आपका मैथ का है, तो ये आप लोग मैथ बना लीजिएगा, फिर भी आपको आंसर हम बता देते हैं। देखिए 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2800 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% हो जाएगा। उसके बाद आपका 98 का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। उसका 99 का है
99 सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 32। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। यहाँ पे जो है इसमें ऐसे हुआ है, यानी 1 गुना 3 गुना 1 किया, उसके बाद 1 जोड़ा गया है, 3 गुना 1 4 हुआ है। उसके बाद फिर 4 में जो है 4 में 2 गुना करके 4 गुना 2 गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 10 हुआ। इसी तरह से फिर 10 में जो हम गुना करते हैं 10 गुना 3, फिर 3 जोड़ेंगे, 10 तिया 30, 3 33 होना चाहिए, ना कि 32। यहाँ क्या होगा 33 हो जाएगा आपका, है ना। यही यहाँ पर सही होना चाहिए क्या 33 होना चाहिए, इसलिए गलत पद बोल रहा है चयन करने के लिए, गलत आपका 32 यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते आगे, यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42।